हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल PWIIT जैम। सो CUT PG का रिजल्ट्स जो है वो आ चुके हैं एंड ऑब्वियसली उसके बाद बहुत सारी कंफ्यूजन जो है स्टूडेंट्स के बीच में स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि इस बार जब रैंकिंग्स दिखाई दी AIR 1 से 5 तो उसके साथ हाईएस्ट स्कोर्स भी दिखाई दिए। और उसके बाद जो मेजर कंफ्यूजन शुरू हुई वो हर साल की तरह हर बार की तरह सेम है। मैम 201 मार्क्स से लाइफ साइंसेज में एडमिशन मिलेगा? मैम 188 है, मिलेगा? उस सभी कन्फ्यूजन में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे अपने वीडियोस में ये कहा है कि प्लीज अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो डिसाइड करके रखिए, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करके रखिए, उनके कोर्सेज जो आप फिल आउट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करके रखिए। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ करना क्या है। सबसे पहली चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आप सभी को वही दोबारा से अपनी प्रेफर्ड इंस्टीट्यूट और प्रेफर्ड कोर्स सिलेक्ट आउट करके रखना है। नाउ स्टेप नंबर 2, कोई भी इकट्ठी काउंसलिंग नहीं होगी। CUET PG में जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं, सबके अपने अपने एडमिशन पोर्टल्स होंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली ये पोर्टल्स जो हैं वो 1 मई से एक्टिव हो जाएंगे। एंड ऑलरेडी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद पर ये सारे जो लिंक्स हैं, पोर्टल के जो लिंक्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, बट वो वर्किंग नहीं है, फंक्शनल नहीं है, तो उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। एडमिशन पोर्टल के आगे लिंक जरूर लग गया है पर वो फंक्शनल नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली 1 मई तक सभी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएंगे। रिपीटिंग अगेन, हर यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन अलग अलग करेगी, अपना एडमिशन पोर्टल अलग अलग रखेगी। तो अब करना क्या है? सबसे पहले आप सभी लोगों को CUET PG की साइट पर जाना है और आपको ये पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स दिख जाएंगे। दोबारा से बता रही हूँ, और अगर कुछ भी ना आए कि मैम CUET PG की साइट कौन सी, NTA की साइट कौन सी, सिंपल अपने गूगल क्रोम में जाओ, टाइप करो CUET PG पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स। सबसे पहला लिंक ही आता है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट और ये वाला जो टैब है वो ओपन हो जाता है। और इस टैब में जो है अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की नंबरिंग है, सीरियल नंबर सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की हैं, फॉलोड बाय स्टेट यूनिवर्सिटीज है, और जो भी नेक्स्ट कैटेगरी है वो भी आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट करेंगे, तो मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से समझा रही हूँ करना क्या है। स्टेप नंबर 1, अपने CUET PG पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स सर्च करो, इस वाले टैब को ओपन करो। ठीक है, जब इस वाले टैब को ओपन करोगे, लिस्ट में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे स्टूडेंट्स को, अब देखो वो सिलेक्शन जो प्रेफरेंस है वो कुछ स्टूडेंट्स वो रैंकिंग पर करेंगे कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, रैंकिंग वाइज करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स अपने घर के आसपास वाली यूनिवर्सिटीज को देखना चाहेंगे। कोई नहीं, जिसको जो प्रेफर्ड लगता है वो देखो, जिसका जो मानना है वो मानो और जो प्रेफरेंस पर है उसे रखो। फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलती हूँ कि एटलीस्ट हर एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को तो टारगेट करेगा ही करेगा। अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पर क्लिक करती हूँ तो मेरी ये लिस्ट ओपन होगी और इस लिस्ट में मुझे सारे के सारे कोर्सेज मिलेंगे एंड कोर्सेज के कोड, ये जो टेस्ट पेपर कोड है ना, इन्हें भी प्लीज, तो सबको क्या करना है, इस पूरे को स्कैन करो। जो भी कोर्सेज आपके इंटरेस्ट के हैं, ठीक है, उन्हें एक नोटबुक में नोट डाउन करो। सब लोगों को अपनी नोटबुक्स रेडी रखनी है। जो भी आपकी प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी है, स्टार्टिंग में जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये पेज है, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द पेज है, अगर कुछ ऐसा एक पेज है, ठीक है, उसके ऊपर अपनी यूनिवर्सिटी, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसकी हेडिंग डाली। जो भी कोर्स आप रखना चाहते हो वो कोर्स लिखो। कोर्स लिख लिए और उसके साथ ये टेस्ट कोड भी लिख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी लिस्ट में नाम नहीं है बट ये कोड यूज हो रहा है, तो अपने कोर्सेज लिख लो और उसके आगे उसके कोड्स को नोट डाउन करके रख लो। ठीक है, तो आपने जब ये नोट डाउन कर लिए, पूरे इसको स्कैन किया, और जो आपके हैं, मैं बहुत जर्नलाइज बता रही हूँ, केमिस्ट्री वाले कोर्सेज देख लें, फिजिक्स वाले फिजिक्स देखें, मैथ्स वाले मैथ्स देखें, और जो हमारे लाइफ साइंसेज हैं वो अपने बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज, जो आपका इंटरेस्ट है वो देखें और उनके कोड्स को नोट डाउन कर लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी का कर लिया। उसके बाद अब फिल आउट करने के लिए
आगे का डिसीजन करने के लिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी मुझे एडमिशन देगी या नहीं देगी, वो भी तो पता होना चाहिए ना। जब यहाँ से इस वाली साइड से अपना सारा कर लिया कि मैंने जेएनयू सिलेक्ट की थी, जेएनयू के कोर्सेज नोट डाउन कर लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी कर ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, पंजाब, असम, उन सबको भी नोट डाउन कर लिया। मेरी यूनिवर्सिटी आ गई और यूनिवर्सिटी के कोर्सेज आ गए। अब उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाओ। फॉर एग्जाम्पल मेरा सिलेक्शन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली था, तो मैं गई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पर, यहाँ पर, ठीक है? आपको कुछ भी समझ में ना आए, मैम कैसे जाऊँ, कहाँ ढूँढूँ? तो सिंपल सा जो भी यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी, सिंपल टाइप करो दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी, क्योंकि हम सीयूईटी पीजी की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी 2026 एडमिशन, उनके पोर्टल्स ओपन हो जाएँगे। सिंपल, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद 2026 पीजी एडमिशन, जेएनयू 2026 पीजी एडमिशन ओपन हो जाएँगे और हर एक जो यूनिवर्सिटी है, उन्होंने अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छे से क्यूरेट किया है, मॉडिफाई किया है कि बच्चे को हर एक चीज़ एक जगह पर मिल जाए। जैसे मैं दिखाऊँ, ये अगर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बोला, हमने सर्च किया दिल्ली यूनिवर्सिटी 2026 पीजी एडमिशन। जब मैंने वो किया, तो मुझे लिंक नंबर 1 सबसे ऊपर जो मेरा लिंक आया, उससे मेरा ये पेज ओपन हुआ। तो आप अगर ध्यान से देखो, पीजी एडमिशन 2026-2027, ये मेरे काम की चीज़ है और इन्होंने एक्चुअली यहाँ पर लिंक लगा भी दिया है, सीयूईटी पीजी 2026 कंडक्टेड बाय एनटीए रजिस्ट्रेशन। जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ से होगा, बट ये लाइव लिखा हुआ है, बट चल नहीं रहा है, एरर आ रहा है। एक्चुअली ये 1st ऑफ मई तक चलने लग जाएँगे और आप अगर बीच में चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो, बट नाउ इट इज़ नॉट वर्किंग। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो भी नहीं हो रहा है, तो हम अपने काम के पे आते हैं। तो अगर आप इसको देखो, तो ये मेरे अब के काम की चीज़ है, मेरे एडमिशन की चीज़ है, रजिस्ट्रेशन मेरा यहाँ से होगा। बट मुझे एक आइडिया होना चाहिए लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी, लास्ट ईयर क्या था। तो उन्होंने कितने अच्छे से मॉडिफाई किया है कि उन्होंने लास्ट में यहाँ पर एडमिशन 2025 में मेंशन किया है कि बच्चा देखना भी चाहेगा। तो जब आप एडमिशन 2025 पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके के जो 2025, 2026 के जो भी नोटिफिकेशंस थे वो डिस्प्ले हो जाए। बट इसमें थोड़ा-सा ध्यान रखना कि जब मैं यहाँ पर देख रही थी, तो ये देखो, ये जो नोटिफिकेशंस हैं ये अक्टूबर के हैं। एडमिशन अक्टूबर में नहीं हुए थे, जो एडमिशन है वो जुलाई में हुए थे, जून-जुलाई में। थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन किया, तो मुझे अच्छे से मिल गए पीजी एडमिशन 2026 और इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं, तो मुझे सब कुछ दिख रहा है। जैसे कि पीजी एडमिशन राउंड 1 मिनिमम एलोकेशन स्कोर, ये मैं भी दिखाती हूँ, बट प्लीज ध्यान रखना, जो स्पॉट राउंड है, जो जब आपके नॉर्मल वाले जो राउंड 1 2 3 4 जब हो जाते हैं, उसके बाद स्पॉट राउंड होता है। स्पॉट राउंड में जो खाली सीट्स होती हैं, उनको भरने के लिए रखा जाता है। तो आपको स्टार्टिंग से ही अगर आप देखो, तो आप ऐसा होगा कि आप फटाफट, अगर आपको स्पॉट राउंड दिखा तो आप उस पर क्लिक कर दोगे, नहीं। स्पॉट राउंड सबसे लास्ट का राउंड होता है। स्पॉट राउंड जो होते हैं वो सबसे लास्ट के राउंड्स होते हैं। पहले राउंड 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। उसके बाद स्पॉट राउंड 1 2 3 4 होते हैं। तो वो लास्ट के हैं, हमें पहले राउंड से मतलब है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो यहाँ पर मुझे मिला राउंड 1 मिनिमम एलोकेशन स्कोर। मैंने इस पर क्लिक किया, तो अब आप ध्यान से देखो, इन्होंने अपनी पूरी लिस्ट लगाई है कि इन्होंने एडमिशंस कैसे किए थे। तो फर्स्ट राउंड में अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट राउंड में बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, ये थोड़ा-सा स्क्रॉल करना पड़ेगा क्योंकि बहुत नीचे जाके था ये पार्ट हमारा। मास्टर्स के बाद भी, जैसे फॉर एग्जांपल फोरेंसिक साइंस, जेनेटिक्स, मैं अपने वाली बात करती हूँ। मास्टर ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स, कैटेगरी 1 पीडब्ल्यूटी, और इसका जो मिनिमम स्कोर था, इन्होंने जो मिनिमम स्कोर रखा था फोरेंसिक जेनेटिक्स का, दैट वाज पीडब्ल्यूडी के लिए 168, मतलब मिनिमम स्कोर 168, आपके मिनिमम 168, आप 168 से आपके जितने भी ज्यादा होंगे, 69 है, 70 है, 169, 170, 171, सब बच्चे एलिजिबल हैं। आओ अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करो और फिर काम चलेगा। ठीक है। इस तरीके से जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। तो आप सभी को, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो, इन्होंने फिर कुछ एक्सटेंशन भी किए थे कि जो पेमेंट राउंड है, जो राउंड 1 की पेमेंट है, अगर वो पूरी नहीं होती, कोई बच्चा फीस नहीं पे कर पाता, तो उसकी डेट भी एक्सटेंड हुई है और वो यहाँ पर दिख रही है। फिर राउंड 2 की एलोकेशन देखें, ऐसे ही थोड़ा-सा और देखते हैं। ये देखो, जेनेटिक्स से शुरू किया था, मास्टर ऑफ साइंस, अब हम राउंड 2 की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स, पीडब्ल्यूडी 110। सेकंड वाले राउंड में जो मिनिमम स्कोर था वो कम हो गया।
सो इस तरीके से आपको आइडिया लगेगा कौन सी यूनिवर्सिटी में किस रैंकिंग पर लास्ट ईयर एडमिशन हुए थे और आपका इस बार आने का क्या चांस है। ऑब्वियसली इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है, अब हर बच्चा सारी यूनिवर्सिटीज को टारगेट नहीं करेगा, प्रेफर नहीं करेगा। यूनिवर्सिटीज ज्यादा हैं, सीट्स ज्यादा हैं और चांसेस भी ज्यादा हैं, और हर बच्चा हर सीट को भी टारगेट नहीं करता है। सो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जितनी स्मूथ रखोगे, आपको जितने सॉर्टेड आप लोग रहोगे, उतना ही आपको काउंसलिंग जो है वो आसान लगेगी, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे। सो आई नो इन द वीडियो ऑल्सो कमेंट में मुझे देखने को मिलेगा, मैम इस स्कोर पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, और आई होप एवरीबडी एक दूसरे को हेल्प करेंगे। अगर कोई ऐसी चीजें पूछ रहा है तो उन्हें बताओ, अच्छा मैंने यूनिवर्सिटी में देखा था, इस यूनिवर्सिटी में मिनिमम स्कोर ये था, इस तरीके से रैंकिंग्स आई थी। जैसे जेएनयू, जेएनयू के केस में उन्होंने, जेएनयू का केस का जो लिस्ट थी, अगर मैं बात करूँ लाइफ साइंसेज वालों, जेएनयू के जो एडमिशन थे वो गैट बी के थ्रू हुए थे, तो वो वहां पर नहीं मिलेगा हमें, तो ये हमें वहां पर देखना पड़ेगा। सो आपको, और जेएनयू में जो रैंकिंग्स है वो अलग तरीके से हैं। तो थोड़ा सा हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी प्रेफरेंसेस ढूंढने के लिए, अपनी लिस्टिंग को ढूंढने के लिए, बट उसमें कोई गलत बात नहीं है। मेहनत करो, इतनी मेहनत करके इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं, तो आई होप काउंसलिंग में भी वही बात है ना, इतने अच्छे स्कोर अगर आए और काउंसलिंग अच्छा अगर अच्छे से नहीं हुई तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो थोड़ा टाइम लगाओ, 1-2 दिन, 1 मई से एक्टिवेट होने वाले हैं, 1-2 दिन अच्छे से बैठो, 3-4 दिन जो लगाने हैं, अच्छे से बैठो, अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो, स्कोरिंग्स देखो, जो देखना है वो देखो, और एक अच्छे सॉर्टेड वे में काउंसलिंग फॉर्म्स फिल आउट करना। थोड़ा-सा अपने आप को वो उस ज़ोन में लेके आओ कि हाँ, थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी फॉर सीयूटी पीजी काउंसलिंग, एंड फॉर एनी अदर हेल्प यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।